तीन सरदार मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ का इशारा देकर रोका। उधर से सरदार ने भी हाथ दिया। ना बाऊजी असी पहले ही तेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल सारा दिन मेरा फ़ोन बजता रहा, बिल्कुल भी आराम ना कर सका। फिर दिमाग में एक तरकीब आई और सबको एक मैसेज भेज दिया कि मुझे 25,000 रुपये की फौरी ज़रूरत है। कसम से पूरा दिन आराम से सोया, एक फ़ोन की घंटी नहीं बजी, बल्कि किसी को फ़ोन मिलाया भी तो उसने नहीं उठाया। एक मरीज़ एक अस्पताल में दाखिल हुआ। अंदर दो दरवाजे थे, एक पर लिखा था महंगा इलाज, दूसरे पर सस्ता इलाज। मरीज़ सस्ते इलाज वाले दरवाजे में दाखिल हो गया। वहाँ भी दो दरवाजे थे, एक पर लिखा था सस्ता इलाज, दूसरे पर लिखा था मुफ्त इलाज। मरीज़ मुफ्त इलाज वाले दरवाजे में दाखिल हुआ तो देखा कि वो एक गली में खड़ा है और वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा था कि ये गली सरकारी अस्पताल को जाती है। एक सरदार बात बात पर हर किसी से शर्त लगा लेता था और हर बार हारता था। उसे बहुत से लोगों ने समझाया कि शर्त ना लगाया करो, लेकिन वो ना माना। आखिर एक दिन बहुत बड़ी शर्त हारने के बाद उदास बैठा हुआ था। एक दोस्त आया और बोला, वादा करो आज के बाद किसी से शर्त नहीं लगाओगे। सरदार ने वादा कर लिया, आज के बाद किसी से शर्त नहीं लगाऊंगा, और बोला, अगर आज के बाद किसी से शर्त लगाऊं तो मैं अपने पड़ोसी की औलाद नहीं। शेर पर गौर कीजिएगा, ज़रा वो बेवफा तो क्या हुआ। मत बुरा कहो उसको, तुम मेरे साथ सेट हो जाओ, पर दफ़ा करो उसको। वाह वाह वाह, बहुत आला। एक अंग्रेज स्याह ने उर्दू ज़बान सीखी। एक दिन वो लाहौर गया और एक लाहौरी से पूछा, क्या बाग जना को ये सड़क जाती है? लाहौरी बोला, आहो। वो अंग्रेज़ बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसने ये बोली पहली बार सुनी थी। उसने एक और आदमी से पूछा तो उसने भी आहो कहकर जवाब दिया। फिर उसने तीसरे आदमी से पूछा, क्या बाग जना को यही सड़क जाती है? उस आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ। अंग्रेज़ बोला, अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ आहो का क्या मतलब है? आदमी बोला, इसका मतलब भी यही है। दरअसल पढ़े लिखे लोग जी हाँ कहते हैं और अनपढ़ आहो कहते हैं। अंग्रेज़ बोला, अच्छा तो आप पढ़े लिखे हैं? आदमी बोला, आहो। फड्डेबाज बीवी। बीवी बोली, किचन से चीनी का डब्बा लेकर आओ। थोड़ी देर बाद शोर बोला, नहीं मिल रहा। बीवी बोली, मुझे पता था तुम हो ही अंधे, तुम्हें कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए मैं पहले ही ले आई। एक आदमी ने दूसरे से अफसोस का इजहार करते हुए कहा, भाई बहुत दुख हुआ तुम्हारे अब्बा का इंतकाल सुनकर। उन्हें कौन सी बीमारी थी? दूसरा बोला, भाई बुढ़ापा उन्हें ले गया। पहला बोला, हाँ भाई, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। पिछले दिनों कई बच्चे इस खतरनाक बीमारी से मर गए थे। एक दिन बशीर चरसी तबलीग करने वालों के हाथ लग गया। तबलीगी जमात वालों ने चरस छुड़वा कर उसे सही रास्ते पर लगा दिया। अब वो जमात के साथ जहाँ भी जाता तो उसका तारफ़ करवाया जाता कि ये हमारे बशीर भाई हैं, ये बड़े चरसी थे, हमारे ज़ेरे असर इन्होंने चरस पीना छोड़ दिया। एक दिन हसब मामूल तबलीगी दोस्तों ने उसका तारफ़ करवाया कि बशीर भाई, इन पाकिस्तानियों को ज़रा बताओ कि किस तरह तुमने तबलीगी जमात से मुतस्सर होकर अपनी चरस छोड़ी। बस फिर बशीर रोते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मेरा पर्दा रखा था, लेकिन अचानक मुझे ये तबलीगी भाई मिल गए। खुदा की कसम, इतना तो चरस पीते हुए बदनाम नहीं हुआ था जितना मैं चरस छोड़कर हो रहा हूँ। 8 हैरत अंगेज़ बातें। हिंदुस्तान में 95 लोग दूध नहीं पीते। यूके में अब तक जुड़वां बच्चे पैदा नहीं हुए। सांप को अगर हवा में फेंका जाए तो 10 मिनट तक उड़ सकता है। नेपाल में इंसान शेरों के साथ सोते हैं।
बंदर चाइनीज़ ज़बान समझ सकता है, ज़ेब्रा का दिल नहीं होता। हाथी की दुम के एक बाल से एक वक्त में 3 मोबाइल की बैटरियां चार्ज हो सकती हैं। ये सब बातें सरासर गलत हैं। हमारी बिजली नहीं थी, टाइम पास कर रहा था। गौर से पढ़ने का शुक्रिया। एक बाबा जी का महफिल में सब लोग मजाक उड़ाने लगे। बाबा जी ने उन्हें कहा, देखो हम फ़कीर लोग हैं, हमारा मजाक मत उड़ाओ। लोग खूब हंसे। अचानक उनको नज़र आना बंद हो गया। वो सब बाबा जी के कदमों में गिर गए और बाबा जी से माफ़ी मांगने लगे। बाबा जी ने जूता उठाया और सबको एक एक मारी और बोले, ओए गधे, लाइट चली गई है, कोई जनरेटर चलाओ, मुझे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक खातून अपने शोहर के साथ अस्पताल गई। डॉक्टर ने खातून को अपने कमरे में आने का कहा। खातून डॉक्टर के कमरे में अकेली गई और जाकर डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने शोहर को भी अंदर बुला सकती हूँ? डॉक्टर बोला, परेशानी की कोई बात नहीं, घबराइए मत। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, बाल बच्चों वाला हूँ, औरतों का एहतराम करना जानता हूँ। आप मुझे अपना भाई समझ सकती हैं। मेरी नज़र में आप बड़ी बहन हैं। मुकम्मल इत्मीनान रखिए। पेशे के हाथों मजबूर हूँ, वगरना किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखता। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के साथ शरीफ अल नफस भी हूँ। ईमानदारी दूसरा नाम है। वफादारी मेरे खून में शामिल है। डॉक्टर साहब बौखलाहट में नॉन स्टॉप बोले चले जा रहे थे। खतून घबराते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बाहर रिसेप्शन पर लड़की बैठी हुई है। मेरे मियाँ भी बाहर हैं। वो ना तो आपकी तरह स्पेशलिस्ट हैं, ना ही शरीफ अल नफस, और ना ही ईमानदार और वफादारी उनका दूसरा नाम है। इसलिए उन्हें अंदर बुलाना चाहती हूँ। बीवी की दुआ, ऐ अल्लाह मेरे शोहर को बहुत तरक्की दे, ढेर सारी दौलत दे, बड़ा सा बंगला दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सब मेरे शोहर को दे दे, फिर उससे लेना मेरा काम है। पठान से किसी अंग्रेज ने पूछा, आपका नाम क्या है? पठान बोला, रिस्पेक्ट फ्लावर। अंग्रेज बोला, व्हाट? पठान बोला, एक तो आपको अंग्रेजी नहीं आती, मेरा नाम है इज्जत गुल। लड़की बोली, मैं जब भी तुम्हें फ़ोन करूं तुम शेव कर रहे होते हो। तुम दिन में कितनी दफ़ा शेव करते हो? लड़का बोला, 30-40 दफ़ा। लड़की बोली, तुम पागल हो? लड़का बोला, नहीं, मैं नाई हूँ। पप्पू की शादी हुई। वो शादी की रात बीवी से दूर जाकर बैठ गया। बीवी बोली, जी क्या हुआ, दूर क्यों बैठे हो? पप्पू बोला, मैंने कसम खाई थी कि शादी के बाद कोई गलत काम नहीं करूँगा। हम धीरे धीरे अपनी शानदार तहजीब को खो रहे हैं। कल मैंने एक बच्चे को देखा, उसने आइसक्रीम के एक डब्बे को खोला और उसके ढक्कन को बिना चाटे ही फेंक दिया। पठान की बीवी पठान से कहने लगी, जब तुमने नस्वार रखी होती है तो तुम मुझे गोलाला कहते हो, और जब भी तुमने चरस पी होती है तो तुम मुझे ज़रा सांगला कहते हो, मगर आज तुमने मुझे भूतनी क्यों कहा? पठान बोला, माड़ा, आज हमने स्प्राइट पी हुई है, इसलिए सीधी बात, नो बकवास। मियाँ बीवी के रिश्ते में इल्ज़ाम तराशी नहीं होती। बीवी की गलती शोहर की गलती होती है, और शोहर की गलती तो शोहर की गलती होती है। क्लास में सबसे आखिरी लाइन में बैठने वाले लड़के रिजल्ट वाले दिन मस्जिद की सबसे पहली लाइन में बैठे होते हैं। बीवी, हफ्ते को शॉपिंग पर चलेंगे, इतवार को अम्मी के घर जाएंगे, पीर को पार्लर चलेंगे, मंगल होटल डिनर करें जाएंगे, बुध को फिल्म देखने जाएंगे, जुमेरात को सैर को जाएंगे। शोर बोला, ठीक है, और जुमा को मस्जिद जाएंगे। बीवी बोली, क्यों? शोर बोला, भीख मांगने। अफ्रीका में एक काले शोर ने अपनी काली बीवी को काली रात में काले समुंदर के पास बड़े प्यार से पूछा, डार्लिंग बैठी हो या चली गई हो? जब बीवी हद से बढ़ने लगी तो शोर ने कहा, बस करो दो, वरना अभी 3 लफ्ज़ बोल दूंगा।
फिर रोती रहोगी। और बीवी डर के मारे चुप कर गई। आखिर एक दिन बीवी तंग आकर बोली, बोल दो वो लफ्ज़, रोज़ रोज़ की छक छक से जान छूटेगी। शोर जोश से बोला, लो फिर सुनो, आई एम सॉरी। सरदार बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़की बोली, मेरी जूती का साइज देखा है? सरदार बोला, वाह जी वाह, सेटिंग हुई नहीं और फरमाइशें शुरू। टीचर, खुशी का ठिकाना ना रहा, इस मुहावरे का क्या मतलब है? पप्पू बोला, खुशी घर वालों से छुप छुप कर रोज़ाना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। एक दिन उसके पापा ने उसको बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया तो खुशी को घर से निकाल दिया। अब बेचारी खुशी का ठिकाना ना रहा है। एक बंदा अपनी फैसलाबादी सास को फ़ोन करके कहता है कि आज पूरे 25 साल हो गए हैं मुझे आपकी बेटी से शादी किए हुए। सास बोली, ते पुत्र हुण तेरी पेंशन ला देइए। एक वलीमे में एक पठान बड़ी देर से खाना खा रहा था तो किसी ने पूछा, कब तक खाओगे? पठान बोला, यार मैंने खुद खा खा कर थक गया हूँ, लेकिन शादी कार्ड में लिखा था 1 बजे से 3 बजे तक खाना होगा। एक सरदार के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो वो सारी रात सो न सका। क्यों? क्योंकि रात भर में यही सोचता रहा कि एक बच्चे का बाप तो मैं हूँ, दूसरे का कौन होगा? डॉक्टर कहते हैं सुबह सवेरे उठने से उम्र में इजाफा होता है। मुर्गा सबसे पहले उठता है और शाम को उसके तिक्के बन चुके होते हैं। सो जाओ और सोने दो, कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टरों की बातों में आने की। मुझसे वो कहती है कि तुम्हारी जन्नत बना दूंगी और बनाना उसको दाल चावल भी नहीं आता। देखो उसका कॉन्फिडेंस। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।